नमस्कार। त्रिपुरा में 60 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ 81% यहां पर त्रिपुरा में वोटिंग हुई है और त्रिपुरा में बंपर वोटिंग का किससे फायदा होगा? क्या सत्ता पक्ष को इसका फायदा होगा या सीपीएम कांग्रेस को इसका फायदा होने वाला है? क्योंकि 2023 का यह पहला चुनाव है और जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से इन 60 सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है? सर्वे के हिसाब से यहां पर 60 सीटों पर कहां किसको जीत मिल सकती है? एग्जिट पोल के हिसाब से क्या हलचल पैदा हो रही है? क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव के लिए लगा दी थी। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन या टिप्रा मोथा की चुनावी मैदान में उतरने से जनता किसके पक्ष में गई है? क्या बीजेपी का जो कमल है वो बरकरार रहेगा या फिर सीपीएम कांग्रेस की वापसी होने जा रही है? इसको लेकर महत्वपूर्ण जो एग्जिट पोल है वो सामने आ चुके हैं। तो जिस कारण से यहां पर त्रिपुरा में अचानक से यहां पर जनता बदल देती है सरकार। 2013 में जहां सीपीएम की सरकार थी, लेकिन 2018 में फिर यह बदलाव देखने को मिला और बीजेपी ने एकदम से जीरो से लेकर जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पार कर लिया था। लेकिन 2023 में टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से अब हलचल है। लेकिन एग्जिट पोल के पहले रुझान के हिसाब से कहां किसकी पकड़ बन सकती है उस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, यहां पर बात की जाए तो कोवई जिले की 6 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को करीब 4 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिप्रा यहां पर 0 सीट पर आ सकता है। गोमती जिले की 7 सीटों में बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 3 से 4 सीट मिल सकती है। एक सीट टिप्रा मोथा के पक्ष में भी जा सकती है। धलाई जिले की 6 सीटों में बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी और या बीजेपी गठबंधन को 3 ही सीटें यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। टिप्रा को यहां पर 0 सीट आ सकती है। उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटों में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को यहां पर 4 सीटें, 3 सीटें सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को और यहां पर टिप्रा को 0 सीट यहां पर भी मिल सकती है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 10 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, टिप्रा को भी यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ऊनाकोटी की 4 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को करीब 1 सीट मिल सकती है। 2 सीट यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को, 1 सीट पर टिप्रा, यानी त्रिकोणीय मुकाबला ऊनाकोटी में देखने को मिल सकता है। सिपाही जला की 9 सीटों में बात की जाए तो यहां पर बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को यहां पर 5 सीटें, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, टिप्रा को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी को 5 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिप्रा मोथा को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। इससे पहले जो सर्वे आपके द्वारा कराया गया था उसमें कहीं ना कहीं 2023 के लिए यह सवाल था कि त्रिपुरा में कौन जीत सकता है। इस पर देखिए, जो गठबंधन के तौर पर सवाल था कि यहां पर बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को 54% लोग यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से जो है यहां पर फिर से सरकार में वापसी के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 42% लोग यहां पर जो है सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं, जबकि टिप्रा मोथा को 3% ही यहां पर दिखाई दे रहे। करीब 4000 इसमें जो है लोगों की सहमति रखी गई थी। इसके अलावा जो एग्जिट पोल के अनुमान निकलकर सामने आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी गठबंधन को करीब यहां पर 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा जो है बीजेपी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को करीब यहां पर 18 से यहां पर 25 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। टिप्रा को भी यहां पर 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। और बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर जो है एग्जिट पोल के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन की यहां पर फिर से वापसी हो सकती है। 2023 का पहला चुनाव है और इस हिसाब से यहां पर बीजेपी गठबंधन जीत की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जिसके नतीजे 2 मार्च को सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, त्रिपुरा में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? मेघालय और नागालैंड को लेकर ही बहुत जल्द आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो आपको अपनी राय 3 राज्यों को लेकर रखनी है, कहां किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि बीजेपी ने तो दावा किया है कि सभी तीनों राज्यों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिलने वाली है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये तो 2 मार्च को यहां पर नतीजे सामने आ जाएंगे।